हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अंग्रेजी नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। लेट्स प्ले अवर टॉपिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। देखिए, सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य समंकों को सरल, स्पष्ट, आकर्षक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना है। इसी पर्पज से हम हिस्टोरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका टैबुलेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन से जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो एक व्यवस्थित हो जाता है, लेकिन उसमें आकर्षकता और प्रभावशीलता क्रिएट नहीं हो पाती। इसके साथ ही सामान्य व्यक्ति के लिए तो समंकों की जो सारणियाँ होती हैं बोरिंग बन जाती हैं और उन्हें सरलता से याद रखना कठिन बन जाता है। संख्याओं की इसी बोरिंगनेस को और इसकी जो आकर्षकता में कमी जो आ जाती है या मस्तिष्क पर पड़ने वाले जो दबाव होते हैं उनको दूर करने के लिए हम चित्रमय प्रदर्शन का सहारा लेते हैं। चित्रमय प्रदर्शन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति होती है जिसमें चित्रों की भाषा में फैक्ट को दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के हम इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे बार्स होते हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो इनके साथ ही हम तस्वीरों, मानचित्रों और चार्टों का प्रयोग करते हैं। चित्रमय प्रदर्शन समंकों को सरल, स्पष्ट और आकर्षक मनोहारी रूप से प्रस्तुत करने की एक टेक्निक है। चित्र आकर्षक और रोचक होते हैं। ये उन व्यक्तियों का ध्यान भी अपनी ओर अट्रैक्टेड करते हैं जिनके लिए समंक नीरस और शुष्क होते हैं। चित्र नीरस, जटिल और बड़ी बड़ी संख्याओं को सरल और सुबोध बना देते हैं। चित्रों को समझने के लिए हमें अपनी माइंड पर अधिक प्रेशर नहीं डालना पड़ता और ये हमारे माइंड पर ऐसी छाप डालते हैं कि ये लंबे समय तक हमें याद रह पाते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट की कंपैरिजन में हम देखें तो चित्रमय प्रदर्शन द्वारा जो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। एट अ ग्लांस मतलब एक ही नज़र में हम विभिन्न वर्षों या तथ्यों की तुलना देख सकते हैं, उनको इजी वे में समझ सकते हैं। चित्र सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ रीडर का एंटरटेनमेंट भी करते हैं। जहां संख्याएं देखकर व्यक्ति के मस्तिष्क पर बोझ पड़ने लगता है, वहां वह चित्रों को देखने से रुचि उत्पन्न होती है और उसका उत्साह बढ़ता है। चित्रों की आकर्षकता और प्रभावशीलता के कारण ही ये इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने का एक उपयोगी माध्यम बन गए हैं। चित्रमय प्रदर्शन का प्रयोग केवल आर्थिक एवं सामाजिक समंकों के प्रयोग तक अब सीमित नहीं रहा है, बल्कि हम इसे सभी विज्ञानों में संख्यात्मक तथ्यों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यदि चित्रों का उचित प्रकार से तैयार किया जाए चित्रों को, तो वे समंकों के उन विशिष्ट लक्षणों को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं जो सारणियों में समंकों के ढेर में खो सकते हैं। चित्रमय प्रदर्शन की इन उपयुक्तता के कारण ही C.W. लोबे ने लिखा है, सभी प्रकार के समंकों के प्रदर्शन में चित्रों को अधिकाधिक प्रभावशीलता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ठीक है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक सरल और प्रभावशाली रीति है, लेकिन जो व्यक्ति सावधानीपूर्ण अध्ययन किए बिना चित्रों से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, उनके लिए उसके निष्कर्ष भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। चित्रों के द्वारा आंकड़ों का पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में प्रदर्शन करना पॉसिबल नहीं होता। चित्र आंकड़ों का
निकटतम प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग उन्हीं प्रदर्शन के लिए उपयोगी हो सकता है जहां पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता ना हो। इट मीन्स संख्यात्मक तथ्यों का शुद्धता के साथ इसमें प्रदर्शन करने में कठिनाई आती है। इसके साथ ही सूक्ष्म अंतरों के प्रदर्शन करने में कठिनाई बनी रहती है। डिफिकल्टी इन प्रेजेंटिंग प्रीसाइज डिफरेंसेस। चित्रों के द्वारा समंकों में सूक्ष्म अंतरों को दिखाने में काफ़ी कठिनाई बनी रहती है। फॉर एग्जांपल सन 2012 में मान लेते हैं कि जो गेहूं का प्रोडक्शन था वो समथिंग 1,20,000 टन के आसपास था, और उसको अगर 13 से कंपैरिजन करें तो वो 1,20,000 50 मान लो, 100 मान लो। तो इस अंतर को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाया नहीं जा सकता, तो यहाँ सूक्ष्म अंतरों के प्रदर्शन में कठिनाई बनी रहती है। इसके लिए और हम कह सकते हैं कि ये केवल कॉमन मैन के लिए यूज़फुल होती है, सामान्य व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी होती है। जो विशेषज्ञों के लिए इनकी जो उपयोगिता होती है वो अत्यंत सीमित होती है। इसके साथ ही इसमें लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। चित्रों द्वारा समंकों के बारे में उतनी विस्तृत और बहुमुखी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जो हम क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन के द्वारा स्पष्ट करते हैं। इसलिए चित्रों का क्लासिफिकेशन किया जाता है और टैबुलेशन किया जाता है, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं। इसके अलावा इसको आगे विश्लेषण करने में इसके कठिनाई बनी रहती है, क्योंकि चित्रों की एक लिमिटेशन ये है कि क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन की तरह इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इनका हम आगे यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही इसका मिसयूज़ ईजिली हो सकता है। चित्र में प्रदर्शन का सरलतापूर्वक दुरुपयोग किसी प्रकार से हो सकता है। जनरली कृत्रिम आधार रेखा या गलत मापदंड पर बने चित्र भ्रमपूर्ण बन जाते हैं। इसके अलावा ये केवल कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए उपयोगी होती है। चित्र केवल तुलनात्मक अध्ययन में ही उपयोगी होते हैं, जहाँ केवल एक ही समंक हो, उसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कोई भी उपयोगिता नहीं होती है। तो चित्र में प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि तभी प्रभावशाली हो सकता है जब चित्र तैयार करने वाले व्यक्ति में समंकों को प्रॉपर वे में समझने के साथ साथ उसके अंदर आर्टिस्ट स्किल भी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कलात्मक निपुणता होनी चाहिए। चित्र में प्रदर्शन को सरल और स्पष्ट बनाने की दृष्टि से हमें पहले उसमें टाइटल देना पड़ता है, जिससे चित्र की क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसमें किस फैक्ट की जानकारी दी जा रही है, ये जो टाइटल होता है उससे ऑटोमेटिक क्लियर होनी चाहिए। टाइटल को या तो हम जो हमारा डायग्राम है उसके ऊपर दिखा सकते हैं, नीचे शो कर सकते हैं। इसके साथ ही चित्र के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, उसके अनुसार उसका आकार होना चाहिए। वैसे आकार के बारे में कोई निश्चित नियम तय नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि चित्र को अफेक्टिव बनाने के लिए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में एक प्रॉपर रेशो रखना चाहिए। लुटस ने अपनी बुक में ये सजेशन दिया था कि लंबाई जो चौड़ाई है उसको 1:√2 में रखना चाहिए, या कह सकते हैं 1:1.414 का रिलेशन होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें प्रॉपर स्केल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मापदंड की भिन्नता या दोष से ही एक ही समंकों में भिन्न भिन्न आकृति के चित्र बन सकते हैं और भ्रमपूर्ण निष्कर्ष प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर साइज, उसकी राइटिंग, स्वच्छता द्वारा हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चित्रों को आकर्षित बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के हम कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, शेड्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो चित्र सरल होने चाहिए, जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसे
ईजिली वे में अंडरस्टूड कर सके। यदि चित्रों में सरलता नहीं रही तो चित्रमय प्रदर्शन का जो मेन पर्पस है वही समाप्त हो जाएगा। चित्र के बनाने में प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार के जो साइन हैं, कलर्स हैं या जो डॉट्स हैं, इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए चित्र में राइट साइड में इंडिकेशन दिए जाना चाहिए, जिससे चित्र और उसके विभिन्न अंगों को इजी वे में समझा जा सके। चित्रमय प्रदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसके नीचे समंकों के कहाँ से सोर्सेस प्राप्त हुए हैं उसको लिख देना चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो चित्र के स्पष्टीकरण के संबंध में हमें फुट नोट भी देना चाहिए, मतलब एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी दे देनी चाहिए। चित्रमय प्रदर्शन की विभिन्न रीतियां हैं, इसलिए समंकों के नेचर के अकॉर्डिंग और प्रदर्शन के पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमें सही फॉर्मेट का चुनाव करना चाहिए। चित्रों के बीच में या ऊपर मौलिक समंकों के उल्लेख से चित्रमय प्रदर्शन में शुद्धता के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी लेवल बढ़ा सकते हैं। चित्र की जो रचना व्यवस्था है वो नॉर्मली जो करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट की ओर होनी चाहिए, मतलब बाएं से दाएं की ओर करना चाहिए। चित्रों को चारों ओर बोल्ड लाइन से कवर कर देना चाहिए, जिससे देखने में आकर्षक लगे। चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए हम उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स का यूज कर सकते हैं, लाइनों का यूज़ कर सकते हैं। चित्र निर्माण करते समय एक महत्वपूर्ण उचित सावधानी जो होती है वो मापदंड का निर्धारण होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्केल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मापदंड की जो भिन्नता है और दोष है उससे एक ही समंग में डिफरेंट टाइप के शेप बन सकते हैं, जिससे जो भी कंक्लूज़न निकलेगा वो भ्रमपूर्ण निकल सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।